वो घंटा लग गया है, वो घंटा एक मरतबा फिर बजाते हैं। अब लोग कहेंगे जी मंदिर का घंटा लगा दिया है, तो भाई अब क्या करें। इधर गवर्नर हाउस में भी लाइट जाती है, गैस जाती है। अगर लाइट चली गई तो बोलेंगे हमने इधर घंटियां बजा दी है, वो इलेक्ट्रिक घंटियां, वो गवर्नर साहब तो सुन ही नहीं रहे। तो भाई इधर लोड शेडिंग इधर भी है गवर्नर हाउस में भी। तो ये इसीलिए घंटा लगाया ताकि डे मार 4:30 और घंटा बजेगा, गवर्नर साहब उस बंदे का बजा देंगे जो आपको तंग करते। वो तेरी खैर भाई, गवर्नर सिंह साहब ने जो है वो घंटी लगा दी है, और जितने भी लोग हैं जिनके मसले मसाइल हैं और जो लोगों को तंग कर रहे हैं, उसका घंटा बजाने के लिए गवर्नर साहब जो है वो अब रेडी हो चुके हैं। देखिए अमेरिका में पहली इससे वो जा चुके हैं, और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे गवर्नर साहब नजर नहीं आ रहे थे। कि गवर्नर साहब वैसे भी गवर्नर हाउस में बैठने वाला बंदा है भी नहीं, वो आवाम के दरमियान में जाने वाला बंदा है। आपको वैसे भी नजर आ जाएगा गवर्नर जो एक्टिविटी कर रहा है वो आवाम तक, देखें एक तो ये है कि पहुंचती नहीं है, वो इतने अच्छे काम कर रहा है मगर लोग जो है उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। देखें मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे बड़ा काम किया है गवर्नर ने, ये घंटी लगा के। अब इस घंटी को जरा आप चेक करें, इसकी टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ। ये इंशाल्लाह आज वो गवर्नर साहब फ्लाइट से बैठेंगे, कल इंशाल्लाह वो कराची पहुंचेंगे, परसों दोपहर 3 बजे इंशाल्लाह इस घंटी का इफ्तिताह होगा। और ये खालिस ऐसी चीज है जिसका इफ्तिताह होने जा रहा है, जिसका ताल्लुक बराह रास्त अवाम से होगा और अवाम को फायदा पहुंचेगा। ये पूरी तारीख में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है, कोई ऐसी चीज का इफ्तिताह हो रहा है जिससे अवाम को फायदा पहुंचेगा। आज तक जितने भी इफ्तिताह होते हैं, पता नहीं कौन कौन से इफ्तिताह होते हैं, कुछ फायदा ही नहीं होता। लेकिन ये घंटी का जो मंसूबा है ये सिर्फ खालिस्तन पूरे सिंध के लोगों के लिए है, और रात को 12 बजे से लेके 7 बजे 8 बजे तक सुबह के ये टाइमिंग रखी गई है, ताकि लोग जो है वो रात को अपने कामों से फारिग होने के बाद फिर यहाँ पर आएं और वो घंटी बजाएं, और गवर्नर साहब बराह रास्त अपने बेडरूम से उस घंटी को सुनेंगे और उसके मसाइल को हल करने की जो है वो कोशिश करेंगे। देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये घंटी वाला दौर जो है वो मुगल बादशाह जहांगीर का भी था, जो 17वीं सदी में उसने भी एक इंसाफ की फराहमी के लिए एक घंटी अपने जो महल था उसके बाहर नस्ब की थी, और गवर्नर साहब ने भी गवर्नर हाउस के बाहर जो है वो घंटी लगा दी है, जिसका इफ्तिताह होने के बाद अवाम जो है वो उसका फायदा उठाएगी। जितने भी इदारे अगर आपको नजरअंदाज करते, चाहे वो इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हों, चाहे वो कोई भी इदारे हों, गवर्नर साहब ने कहा है कि इंसाफ से सताए लोग वो यहाँ पर आएं, घंटी बजाएं, उनके मसाइल को मैं हल करूंगा। किसी भी सियासतदान ने इस तरह का काम नहीं किया जो गवर्नर साहब ने माशाल्लाह से अब किया है। देखें ये घंटी गेट नंबर 1 पे लगाई गई है, और ये बुध के बाद जब इसका इफ्तिताह हो जाएगा उसके बाद अवाम नादरा के दफ्तर के बाहर जब जाओ तो वो लाइनें कतारें लगी होती हैं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, गवर्नर साहब ने जो ये घंटी लगाई है वो हंगामी बुनियाद के मसाइल हैं। अब लोग क्या करते हैं, अपने फैमिली के मसले भी गवर्नर साहब से डिस्कस करते हैं। जो दूसरे मसले हैं, छोटे मसले हैं, बड़े मसले हैं जो वैसे भी हल हो सकते हैं, वो भी गवर्नर के पास ले आते हैं। देखिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर रश ना लगे, वो लोग आए जिनका वैलिड बड़ा मसला हो और वो कोई भी हल ना कर रहा हो, वो लोग यहाँ पर आए। अब कोई आ जाए कि जी मेरा मोबाइल छिन गया है, वो यहाँ पे गवर्नर साहब के पास पहुँच गया हो। कोई आ जाए जी मेरा पता नहीं क्या हो गया है, तो वो गवर्नर साहब के पास पहुँच। जो मसाइल वैसे भी हल हो सकते हैं, जो 2-3 इदारों में जाकर आप वैसे भी उनको हल कर सकते हैं, वो कर लीजिए। यहाँ पर हंगामी बुनियादों वाले मसाइल सुने जाएंगे। वो लोग आए जो वाकई सताए हुए लोग हैं, जिनकी कोई सुन ही नहीं रहा हो, जिनके प्लॉट पे कब्जे हो जाते हैं, बेचारे रुल रहे होते हैं, उनके बाप दादा मर जाते हैं, बच्चे रुल रहे होते हैं, उनको लगता ही नहीं है कि इस मुल्क में कोई मसीहा भी है। देखें ऐसे लोग आए जिनको कोई सुनने वाला ना हो। ये घंटी लगा दी है, गेट नंबर 1 है ये, इसके बराबर में ये घंटा लगा हुआ है। जैसे ही आप रात 12 बजे के बाद ये घंटा बजाएंगे, गवर्नर साहब अपने बेडरूम से उन लोगों की आवाज़ सुनेंगे और उनके मसाइल को हल करने की जो है वो कोशिश करेंगे। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, गवर्नर सिंह साहब के बारे में बड़ी तनकीद भी लोग करते हैं। पहला गवर्नर मैंने देखा है जिसने पूरे रमज़ान आवाम को इफ्तार करवाया, अपने घर पर जो अपनी ज़ाती रिहाइश गए वहाँ पर सहरी का एहतमाम किया। एक इफ्तार वो भी गवर्नर हाउस में 15 से 20 हज़ार लोगों के लिए यौमिया, जो 15-20 हज़ार लोग हैं यहाँ पे आप खड़े रह जाएं, सिक्योरिटी वाले कहेंगे चलो आगे जा। लेकिन यहाँ पे कोई फूड पांडा वाला, कोई बाइकिया वाला, कोई गरीब आदमी, कोई फैमिली जिनके घरों में यार इफ्तार करने के पैसे नहीं होते थे, वो लोग इफ्तार करने के लिए गवर्नर हाउस में आते थे। इमारत देखी, कायद-ए-आज़म की जो चीज़ें, आज तक ये नहीं पता था कि कायद-ए-आज़म की चीज़ें भी अंदर गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, वो म्यूजियम देखा। तो ये गवर्नर साहब की बड़ी मेहरबानी है कि वो उन्होंने आवाम के दरमियान में गए, मोहब्बत बांटी, उनका एतमाद जीतने की कोशिश की। और ये तमाम सियासतदानों को सोचना होगा जिनके आप वोट से अपने इक़्तिदार में बैठते हैं और बड़े बड़े स्टेटमेंट
देते, बड़े बड़े वादे करते हैं और वो पूरे भी नहीं करते। देखिए गवर्नर हाउस आम आवाम के लिए खोल दिया, यहाँ का चपड़ासी, यहाँ का माली, यहाँ का ड्राइवर, यहाँ का सब कुछ वो सारे गवर्नर बन के बैठे हुए हैं। तो ये मोहब्बत है, ये एतमाद है, ये सारी वो भाई चलते फिरते बोल के जा रहे हैं। देखो यार, तो कहने का मकसद ये है कि ये अवाम की मोहब्बतें हैं जो गवर्नर साहब बांटने निकले हुए हैं। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर बता दूं, जब एक गवर्नर के पास अगर कोई लंदन का, कोई वजीर आला सिंध के दफ्तर में, कोई किसी बड़े स्टेक होल्डर के दफ्तर में अगर कोई लंदन या अमेरिका का कोई सफीर अगर आ जाए, तो वो अवाम तो दूर की बात है, वो परिंदे पे भी नजर रखते हैं, वो परिंदा आ गया। तो ये सीन होता है हमारे पाकिस्तान में। गवर्नर साहब ने 20 से ज़ायद ममालिक के सुफराओं को बुलाया और बराबर में ही कितने लोग बैठे हुए थे, 20,000 लोग गवर्नर हाउस में बैठे हुए थे। तो ये एक बड़ी मिसाल है जो सियासतदान के लिए बड़ी एक चैलेंजेस है। आने वाले गवर्नर के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल पैदा हो जाएगा। जो माजी के गवर्नर थे उन्होंने कुछ नहीं किया, जो हाल ही का गवर्नर है जो SSGC के मुतालिक बात करता है। कराची में लोड शेडिंग की भरमार हो चुकी है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर रोजगार का कारोबार अगर करने वाला है, 1 घंटा उसको लाइट मिलती है, वो बेचारा 1 घंटे में क्या कमाएगा। तो बड़े बड़े मसाइल हैं जिनके ऊपर गवर्नर साहब बात करते हैं, वरना कौन इलाके में आप दिखा दे कोई एक बंदा जो इसके मुतालिक बात करता हो। तो इस तरह के मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही है। आटे का बहरान पैदा, उन्होंने कहा 4 घंटे मुझे दो, मैं आटे की लाइन लगा दूंगा, नहीं दिया उनको। इसके अलावा उन्होंने कहा स्ट्रीट क्राइम इतनी हो रही है, मुझे 6 दिन दे दो, 7वें दिन अगर हो जाए तो स्ट्रीट क्राइम का जिम्मेदार मैं होऊंगा। उस पर भी इख्तियार, देखिए महदूद इख्तियारात पे रह के काम कर रहा है अगला, तो यकीनन उसको सपोर्ट करना चाहिए। कराची वालों को चाहिए अप्रिशिएट करे। अभी गवर्नर साहब आते ही 50,000 लोगों को जो है वो IT का कोर्स करवाएंगे, किसी अलग जगह पे नहीं, अपनी ही रिहाइश गाह पे गवर्नर हाउस में तालिबे इल्म यहाँ पर आएंगे। IT सिटी एक बनने जा रहा है, गवर्नर हाउस के अंदर बनेगा। तो ये सारी चीज़ें गवर्नर साहब अपने महदूद इख्तियारात में रह के कर रहे हैं। और जितनी भी इफ्तारी IT का काम हो गया, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, ये सारे अपने खर्चे पे जा रहे हैं। कोई सिंध गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही या कोई गवर्नर हाउस से कोई पैसा नहीं आ रहा, ये अपने ज़ाती पैसों से ये सारा काम कर रहे हैं। और ये घंटी भी अपने ज़ाती पैसों से लगाइए। और ये घंटी की अगर कीमत मैं आपको बता दूं तो अच्छी खासी है। पोट्री नहीं ले जा सकता क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी है, वरना पोट्री वैसे ही गायब कर दे। तो यहाँ पे तो ऐसा ही सारा सीन है। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जब गवर्नर साहब यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद फिर बुध के दिन जब इसका इफ्तिताह होगा, तब हम आपको अपडेट करेंगे। और मैंने आपको एक मैसेज दिया है कि अपने जो जाती फैमिली के जो इश्यूज हैं वो लेकर ना खड़े होइएगा, क्योंकि जो छोटे मोटे मसाइल है वो आप वैसे भी हल कर सकते हैं। जो बड़े मसले हैं, हंगामी बुनियादों वाले मसले हैं, सिर्फ वो लोग आएँ ताकि गवर्नर साहब उसको इनकरेज करें, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा उठा सकें। और ये एक बड़ी मिसाल बन सके तमाम सियासतदानों के लिए कि वो अपने अपने दरों के दरवाजे खोल दें ताकि लोग जो है वो अपने मसाइल लेकर उनके पास आए और उसको हल करने की कोशिश करें।